Hello friends, this is Sangam for you and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about Fortisure F tablet. Yeah, tablet Fortisure F. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से बात है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्टिस्योर एफ टैबलेट। फ्रेंड्स, फोर्टिस्योर एफ टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल फीमेल में इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि अगर कोई फीमेल है, इनफर्टिलिटी विक्टिम है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी आप इसे कह सकते हो। फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो सिरप फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, हमारे बॉडी को प्रमोट करे, हेल्दी बनाने के लिए प्रमोट करे, बूस्ट करे, इम्यून को बूस्ट करे, उसे हम लोग बोलते हैं हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में कि हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी क्या होता है। सिंपली बस इतना समझिए कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो हमारे हेल्थ को बढ़िया बनाने का काम करेगा, अच्छा बनाने का काम करेगा, हेल्थ को हेल्दी बनाने का काम करेगा, हेल्थ को प्रमोट करने का काम करेगा, उसे हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आए। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भरे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को, मतलब फोर्टिस्योर एफ को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है अपने आप में। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 260 रुपए से लेकर 270 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली ये जो मेडिसिन फोर्टिस्योर एफ आप जानते हैं, तो उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के तौर पे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के तौर पे अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट का मिक्सचर पाया जाता है। कि मॉलिक्यूल्स के तौर पे इसमें अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट का मिक्सचर पाया जाता है, जो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को क्या करता है, हेल्दी बनाने का काम करता है या इम्यून को बूस्ट करने का काम करता है। जैसे ही इस मेडिसिन को आप खरीदेंगे ना, उसके बॉक्स पे आप देखिएगा लिखा रहेगा अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट। ये इसका मिक्सचर इसके अंदर पाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए, लेकिन थोड़ा सा इसे डिटेल्स में समझ लेते हैं। ये तो बेसिकली बॉक्स पे लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन इसके की इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, मुख्य जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जरा इसे भी मैं समझा देता हूँ आपको ताकि आपको सहजते से समझ में आए। फ्रेंड्स, की इंग्रेडिएंट्स के तौर पर इसके अंदर पाया जाता है लाइकोपीन पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, सेलेनियम पाया जाता है, फिर आपको फॉलिक एसिड पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, पायरिडॉक्सिन पाया जाता है, लार्जिनिन पाया जाता है। ये सब क्या आती है, फॉलिक ग्लूकोनेट, ये सारे की इंग्रेडिएंट्स के तौर पे पाया जाता है। कि जैसे ही इसमें जो मुख्य आप कह सकते हो, मुख्य इसका जो मेन जो दवा का मॉलिक्यूल्स होता है यही सब होता है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि जिंक पाया जाता है, फिर आपको मैंने बताया लाइकोपीन पाया जाता है, सेलेनियम पाया जाता है, फिर
फॉलिक ग्लूकोनेट पाया जाता है, फॉलिक एसिड पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, फिर पायरिडॉक्सिन जिसे विटामिन B6 बोलते हैं, ये सारे पाए जाते हैं की इंग्रेडिएंट्स के तौर पर। लेकिन जैसे ही आप इस मेडिसिन को खरीदोगे तो ये बॉक्स पे लिखा देखोगे आप अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट, ये जो की इंग्रेडिएंट्स है इसी के अंतर्गत सारे आते हैं। इसी चार का जो मिक्सचर होता है उसके अंतर्गत ये आते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि की इंग्रेडिएंट्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन को यूसेज का समझते हैं वन बाय वन करके, डॉक्टर कभी नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं या कभी से दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसका यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। अगर कोई लेडीज है उसमें अगर पोषक तत्व की कमी है, खासकर लेडीज के लिए मैं बात करूं, ठीक है, अगर उसमें पोषक तत्व की कमी है तो उसको ठीक करने के लिए, जो न्यूट्रिशन की कमी है तो उसको आपूर्ति करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है गायनी डॉक्टर द्वारा। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल, कि अगर कोई फीमेल है, ठीक है, उसमें इनफर्टिलिटी की शिकायत है, ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए गायनी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जरा थोड़ा सा हम नाम पे फोकस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो फ्रेंड्स, नाम क्या है इस मेडिसिन का? फर्टिस्योर एफ, ठीक है, फर्टिस्योर एफ नाम है। अब 40 मतलब क्या? मतलब फर्टिलाइजेशन, श्योर मतलब निश्चित, श्योर मतलब निश्चित, एफ मतलब फीमेल। तो वैसा मेडिसिन, सिंपली समझ लो, यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ पूरी कहानी, सिंपली समझ लो, वैसा मेडिसिन जो फर्टिलाइजेशन को एकदम श्योर कर दे 100%, किसमें? एफ मतलब फीमेल में, उसे हम लोग फर्टिस्योर एफ टैबलेट कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी ये इससे समझ में आ गया कि ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल में इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वीक इम्यून, कि अगर किसी का इम्यून बहुत ज्यादा वीक है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नर्व डैमेज, कि अगर किसी पेशेंट का या लेडीज का नर्व डैमेज है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स, इसका इस्तेमाल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर में किया जाता है, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे, नॉट एग्जैक्टली, उसके लिए अलग से दवा ही चलेंगे, ठीक है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया था। जैसे यूटेरस कैंसर हो गया, सर्विक्स कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ठीक है, कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर में भी करते हैं मेल में, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रेडिएटिंग पेन, की अगर रेडिएटिंग पेन है, ठीक है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट, कि अगर किसी को हाथ पांव में झुनझुनी लग रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कभी कभी गायनी जो डॉक्टर होते हैं इसको प्रेगनेंसी के दौरान भी इसका इस्तेमाल करते हैं। उसका रीजन ये है कि इसके अंदर विटामिन B12 है और पायरिडॉक्सिन भी है। क्या है? विटामिन B12 है, पायरिडॉक्सिन भी है। जो ये विटामिन B12 क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बेबी के, कि अगर बच्चा गर्भ में हो तो उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और पायरिडॉक्सिन क्या करता है? विटामिन B6, वो ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कभी कभी जो गायनी डॉक्टर होती है ना, अपने अनुसार, ठीक है, इसका इस्तेमाल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो मेन जो पर्पस होता है इसका इस्तेमाल करने का गायनी डॉक्टर का, वो होता है ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल, कि अगर कोई फीमेल है, ठीक है, उसको इनफर्टिलिटी की शिकायत है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। और एक और जगह पे डॉक्टर करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इन मेल, कि कभी कभी अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया हो मेल में तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इस मेडिसिन का कुछ हद तक इस्तेमाल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन एक ही बात समझ में रखिएगा कि इसमें की इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जैसे जिंक हो गया, फिर आपको सिलेनियम हो गया, फिर आपको फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 है, विटामिन B6 जिसे पायरिडॉक्सिन बोलते हैं हम लोग, अस्टाजैंथिन हो गया, ये सब क्या करता है कि एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है कि जो इनफर्टिलिटी को दूर करने का काम करता है। तो इसलिए सिंपली समझिएगा कि इसका जो इस्तेमाल होता है इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए किया जाता है, खासकर फीमेल में। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to anyone. बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आप एडमिनिस्टर ना करें, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल, की अगर कोई लेडी अल्कोहल कंज्यूम कर रखी है या इस मेडिसिन को लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम ना करे। फिर कहते हैं थायराइड डिजीज, कि अगर कोई पेशेंट थायराइड डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है, इस बात को याद रखिएगा।
फिर कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, कि अगर कोई स्त्री या फीमेल शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग मतलब सांस फूलता हुआ, अस्थमा की शिकायत है तो उसको भी नहीं देना है आपको। फिर कहते हैं किडनी डिजीज के, अगर पेशेंट किडनी डिजीज से सफर कर रहा था उसको भी बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये कुछ इसका कंट्रा इंडिकेशन। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्रा इंडिकेशन आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं एलोपैथिक में कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगा। क्या कहते हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगा। सेकेंड कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, हो सके आपका जो पेट है वो क्लियर नहीं होगी, कब्जियत रहेगा। फिर कहते हैं लो बीपी, कभी कभी ये क्या करता है बीपी को भी लो कर देता है। फिर कहते हैं वेट गेन, कभी कभी आपका जो वजन है ठीक वो बढ़ जाएगा। फिर कहते हैं स्किन रैसेस, आपके जो ये स्किन दिख रही है सारे स्किन जो दिख रहे हैं इस पे हो सके रेड रेड रैसेस वगैरह चकत्ते वगैरह हो सकते हैं। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जगह दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, एडल्ट के लिए बता रहा हूँ। ये एडल्ट लेडी या जेंट्स कोई भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। 1 into OD पोस्ट सिबोस, एक गोली रोज खाना है खाना खाने के बाद। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फर्टिस्योर एफ टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।